Hello students, we are going to discuss our English worksheet. हनीकॉम्ब बुक से चैप्टर 3 क्वेश्चंस ये हमने अपनी पिछली वर्कशीट में किया था। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है और मॉरल भी बहुत अच्छा है इस स्टोरी में। आज देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स। कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं यहाँ पर, वो हमें फिल करना है और नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से ही हमें सही ऑप्शन चूज करना है और यहाँ पर फिल करना है। तो देखते हैं, स्टोरी तो हमने पढ़ी ही है। वंस देयर वॉज ए किंग हु बिलीव्ड दैट ही वुड नॉट फेल इफ ही न्यू व्हाट वाज द। अब हम देखेंगे नीचे से हमें क्या पिक करना है। What was the most important thing? Who were the right people to be with? And what was the, यहाँ क्या आएगा, right time for every action? He proclaimed that he would give a great reward to the person who can answer his 3 questions. तो इस तरह से पूरे हो गए हमारे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। Once there was a king who believed that he would not fail if he knew what was the most important thing. Who were the right people to be with, and what was the right time for every action to do? He proclaimed that he would give a great reward to the person who can answer his 3 questions. आगे देखते हैं। Many people came and all the answers given by them were। अब राजा ने जो आज्ञा दी कि हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया कि वो हमारे विद्वानों को कि वो हमारे क्वेश्चंस के आंसर दें। बहुत सारे लोग आए और उन्होंने आंसर दिए भी। गिवन बाय देम वर डिफरेंट। अब बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो आंसर दिए वो सब अलग अलग थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। द किंग वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। सेकंड वाले में क्या आएगा, सेटिस्फाइड। राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ही वेंट टू ए वाइज हर्मिट सीकिंग आंसर्स। द हर्मिट वॉज डिगिंग। डिग मीन्स खोदना। हर्मिट कौन होता है, सन्यासी। और वो कहाँ रहता है, बाहर, गांव, शहर से बाहर एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी में रहता था। और वहां पर जब राजा पहुंचे तो वो क्या कर रहा था, डिगिंग, जमीन खोद रहा था। वॉज डिगिंग द ग्राउंड व्हेन द किंग रीच्ड देयर। आगे देखते हैं। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग। जो हर्मिट था, सन्यासी था, उसने राजा को पहचान लिया और उसको ग्रीट किया। एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग। उसने उसको अपना हाथ जोड़ के नमस्कार किया होगा और उसके बाद में अपना काम उसने जारी रखा। जो खोदने का काम कर रहा था, डिगिंग कर रहा था, और वो वही काम अपना करता रहा। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर। राजा ने उससे अपने क्वेश्चन रिपीट किए लेकिन उसने कोई भी आंसर नहीं दिया। द किंग हेल्प द हर्मिट इन। राजा उसके साथ में जमीन खोदने में उसकी हेल्प करने लगा। राजा को ये लगा होगा कि ये काम जो कर रहा है ये शायद अपना खत्म कर लेंगे, उसके बाद हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तो चलो मैं भी इनकी हेल्प कर देता हूं। और उन्होंने, द किंग हेल्प द हर्मिट इन डिगिंग। देन दे शॉ ए स्ट्रेंजर। तभी उन्हें एक अजनबी व्यक्ति दिखाई दिया। हु वॉज बैडली वुंडेड। जो बहुत बुरी तरह से घायल था। रनिंग टुवर्ड्स देम। उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। द किंग नर्स्ड हिम। राजा ने क्या किया, राजा ने उसकी देखभाल की।
सेवा की, एंड और क्या किया, बैंडेज्ड हिज वॉन्ट्स, उसके घावों को बैंडेज भी की उन्होंने जिनसे खून बह रहा था। लेटर द मैन टोल्ड दैट ही वॉज द किंग्स एनिमी, उस व्यक्ति ने जब वो ठीक हो गया, उसके बैंडेज हो गई, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, तब उसने बताया कि वो राजा का एनिमी है, एनिमी मीन्स शत्रु, एंड वांटेड टू किल हिम, और वो राजा को मारना चाहता था। एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ, अब क्योंकि राजा ने उसकी जान बचा ली है, ही वांटेड टू बिकम हिज सर्वेंट, जब राजा ने उसकी जान बचाई तो उसे लगा कि मैं तो बेकार ही इस राजा को मार रहा था, ये तो बहुत अच्छा है, इन्होंने देखो हमारी जान बचाई है, तो वो उसने कहा कि अब मैं आपका सर्वेंट बनना चाहता हूं। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू द, अब किंग ने अपना, अब क्योंकि शाम हो गई थी और उसे अपने वापस अपने महल को लौटना था, उसने एक बार फिर कोशिश की कि हम जिस काम के लिए आए थे, हरमिट से अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए आए थे, तो वो तो हमें मिले नहीं। एक बार उन्होंने फिर हिम्मत करके उससे, हरमिट से अपने क्वेश्चन रिपीट किए। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चन टू द हरमिट बिफोर लीविंग। टू दिस द हरमिट सेड that the king has already found his answers through his deeds. हरमिट ने कहा कि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर अपने कामों से ही मिल गए हैं। राजा ने क्या काम किया था, सारे दिन उसकी हेल्प की, हरमिट की जमीन खोदने में, वो खोद रहा था, उसके साथ वो भी जो है डिगिंग करने लगे आके। और जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में वहां पर दौड़ा दौड़ा आया है, तो उन्होंने वो खोदने का काम छोड़ के और जल्दी से उस आदमी की सेवा की, उसके बैंडेज की। तो वो कहता है कि आपको अपने कामों से ही आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। He said that there is only one time that is important. उसने कहा जो आप ये पूछ रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट वक्त क्या है काम करने का, कौन सा वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वक्त है नाउ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द वन whom he is currently with, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो आपके सामने है। जिस वक्त जो व्यक्ति आपके सामने है, आपके साथ में है, वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जिस वक्त आप जिस काम को डील कर रहे हैं, जो काम आपके सामने है, वही काम आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही समय आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज डूइंग गुड, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है, अच्छे काम करना। डूइंग गुड टू दैट पर्सन, जो व्यक्ति आपके सामने है उस व्यक्ति के प्रति अच्छा काम करना, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण थिंग है। तो इस तरह से राजा को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। जल्दी से वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।